इस कंपनी के भाई अभिषेक जी पर दोनों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे बीच में हमारे आदरणीय शिवानी साहब मंत्री महोदय, आदरणीय प्रधान साहब, पूर्व विधायक पुष्कर जी, आदरणीय उप प्रधान साहब नरेंद्र जी, आदरणीय दिनेश भाई साहब कावड़िया साहब, भाई निरंजन जी, महेंद्र सिंह जी, हमारे भाई देवड़ा साहब, आदरणीय भाई साहब श्याम जी कावड़िया साहब, हमारे सब ससुर लव भाई, सभी सरपंच साहिबान, भाई और बहनों, आदरणीय जगदीश जी भाई साहब ने सारा बताया। देखिए, मेरा ऐसा मानना है इस देश में जो पूजे गए, जिनका सम्मान हुआ, नेता का कभी सम्मान नहीं हुआ। नेता तो पद पर रहता है, तब तक उसका सम्मान रहता है। श्रीमान जी, मैं कंपनी का आभार व्यक्त करता हूँ। सरपंच साहब विधायक पद पे रहते तब तक उनका सम्मान होता, पद पे हटने बाद कोई पूछता नहीं है। सम्मान किनका होता देश में? केवल महात्मा गांधी ऐसे नेता थे जो पद पर नहीं रहे और सम्मान हुआ। अन्यथा सम्मान उनका होता है गांव और शहरों में कि जिन्होंने कभी पैसे वाला का इस देश में सम्मान नहीं हुआ है। कंपनी वालों से मेरा निवेदन है, सम्मान उसका हुआ है जिसने गांव में धर्मशाला बनाई, जिसने स्कूल बनाया, जिसने प्याऊ बनवाई। इतिहास उनको याद कर रहा है, गांव शहर उनको याद कर रहा है। सम्मान हमारे यहाँ पैसे वाला का नहीं होता। इसीलिए आपने पुण्य कार्य किया, मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मैं एक बार नागपुर गया था एक सम्मान समारोह में, वहाँ कई लोग थे, बड़े मंत्री अभी केंद्र में है, एक राज्यपाल महोदय भी उस कार्यक्रम में थे। तो एक महेश्वरी समाज का कार्यक्रम था, तो महेंद्र सिंह जी, मैंने महेश्वरी कार्यक्रम में कहा कि हमारे यहाँ दो प्रकार के उद्योगपति हैं, पैसे वाले दो प्रकार के। एक उद्योगपति वो जिनकी पत्नी का जन्मदिन था तो पत्नी को हवाई जहाज भेंट किया, आपको याद हो तो। और एक उद्योगपति वो जिसने पूरे देश में धर्मशाला बनवाई, बिरला जी धर्मशाला बनवाई, बिरला मंदिर बनवाए, पूरे देश में बिरला गार्डन बनवाए। आप कलकत्ते जाओगे, दिल्ली जाओगे, किसी बंबई जाओगे, आप बिरला धर्मशाला के नाम से पूछ लो, गूगल पर डालोगे तो आपको ठहरने की जगह मिल जाएगी मिनिमम में। तो हमारे देश में पूजा उनकी हुई है जिन्होंने सार्वजनिक जीवन में समाज के उत्थान के लिए कुछ किया है। नेता का सम्मान नहीं हुआ कभी, मुझे क्षमा करें, मैं स्वयं उसका पार्ट हूं। इसीलिए आपने एक पुण्य कार्य किया है, क्योंकि इसको पीढ़ियां याद करके जो बच्चा पढ़ेगा ना, उसको कहेगा कि मैं छोटा था, दूसरी में पढ़ता था, इस स्कूल में पढ़ा था। वो बूढ़ा हो जाएगा तब भी कहेगा, खंडर बिल्डिंग बन जाएगी तब भी कहेगा मैं यहाँ पढ़ा था। इसीलिए आपका विशेषकर यहाँ बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और भगवान आपको और लक्ष्मी देता जाए। ऐसे विकास के काम आपने उधर भी किया था, मैं दूल्हे सिंह जी रास्ते में दे रहे थे, वहाँ भी आपने कार्यक्रम किया। और आप इस क्षेत्र में गरीब लोगों के लिए, और लक्ष्मी का तो देखो तीन ही रूप है, दान, भोग और नाश, शास्त्रों में लिखा हुआ है। आप दान करो तो लक्ष्मी बढ़ेगी, आप लक्ष्मी का भोग करो तो लक्ष्मी बढ़ेगी। मीन्स नई कार खरीदी, नया मकान, हवाई जहाज में घूमो। और अगर दोनों नहीं कर सकते वो लक्ष्मी आपका नाश कर देगी। आपकी पीढ़ी ऐसी निकल जाएगी, बिगड़ी पीढ़ी निकल जाएगी जो आपका लक्ष्मी का, आपके परिवार का नाश कर देगी। इससे मेरी प्रार्थना है, आपको भगवान दे, दिन दुना रात चौगुना दे, आपकी संपत्ति और बढ़े। और ऐसे जन कल्याणकारी कार्यक्रम आप करते रहे, गरीबों के लिए, हमारे भाइयों के लिए, जिनके उत्थान के लिए, समाज के लिए। एक बार पुनः यहाँ जो पधारे मुझे भाई पूर्णाशंकर जी, सरपंच साहब, इन्होंने जो मुझे अवसर दिया बोलने का, यहाँ बुला के सम्मान किया, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। एक समस्या इन्होंने बताई है, जल जीवन मिशन में 30 घरों में पाइपलाइन नहीं पड़ी है। रेलवे लाइन के ऊपर आंगनवाड़ी केंद्र की स्वीकृति करवाना। अभी क्या राज्य सरकार मिनी आंगनवाड़ी स्वीकृति कर रही है। हमारी बहन वो कल आई थी, आप उनसे बात करते, एक बार मैं भी बात करूंगा मंत्री महोदय से, तो निश्चित रूप से अभी स्वीकृति नहीं ऑफिशियली है। तो भारत सरकार ने शायद अभी प्रतिबंध लगा रखा है नई आंगनवाड़ी की स्वीकृति, मिनी आंगनवाड़ी की स्वीकृति में कोशिश करता हूँ। और ये पाइपलाइन का जहाँ तक सवाल है,
मैं सीपी साहब से बात कर रहा हूँ रेलवे की क्या समस्या हो सकती है। रेलवे वाले क्यों मना कर रहे हैं? प्रोजेक्ट में नहीं लिया सकते, मना भी कर रहे हैं और प्रोजेक्ट में है कि वो डालेंगे क्या कितनी हुई सर्विस करूँगी। आप अपनी पंचायत की तरफ से एप्लीकेशन लिख के मुझे दें आप, तो मैं समाधान करवाता हूँ, ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद, एक बार सबका बहुत बहुत आभार, नमस्कार।